Rebirth 5, Episode 20. Please like, comment, and subscribe. Thank you. एपिसोड 20। छोटी दुकान के सामने कतार काफ़ी लंबी थी। अगस्ती ने उसके लिए किसी और को सूप खरीदने नहीं भेजा था, ना ही वे लाइन काटकर आगे गया था। लगभग 40 मिनट बाद नायरा को जो 4 तरह का दलिया चाहिए था, आखिरकार उसने ले ही लिया। ये देखकर कि कैसे अगस्ती जाने वाला था, वे दोनों लड़कियां जो पूरी तरह उसके प्यार में डूबी हुई थी, पेड़ के पीछे छुप गई थी। अगस्त्य राजपूत वास्तव में इतनी देर पेशेंटली लाइन में खड़ा रहा, सिर्फ खाना लेने के लिए। मैं वही खाना खाती हूँ जो मेरा मेल गोट खाता है, ये कितनी अच्छी बात है ना। हद है तुमसे। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने एक से ज़्यादा लोगों के लिए खाना खरीदा है? हो सकता है कि उसने ये अपने लिए नहीं खरीदा हो। हाँ, ये तो सच है, उसने बहुत ज़्यादा ख़रीदा है, और इस तरह का दलिया तो ज़्यादातर सिर्फ लड़कियां ही खाना पसंद करती हैं। तो फिर उसने ये किसके लिए ख़रीदा था? महान अगस्त्य राजपूत को इस तरह के काम करने के लिए आने और कतार में लगने के लिए ये तो सिर्फ कोई लड़की ही ऐसा करवा सकती थी। ये तो निश्चित रूप से किसी लड़की के लिए ही है। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि सीईओ अगस्त्य का आउटसाइड किसी और लड़की से अफेयर हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुमने सुबह वाली नैना कपूर की खबर याद है? मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल रात नैना कपूर ने मिसेस राजपूत के सामने कुछ गंदी बातें कहीं और सीईओ अगस्त्य राजपूत को नाराज़ कर दिया। उस समय बहुत से लोग देख रहे थे। बहुत से लोगों ने तो पहली बार अगस्त्य राजपूत को वहाँ देखा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपनी पत्नी को इतना डोट करते हैं। मुझे शक है कि ये उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ख़रीदा था। जिंदाल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी ने इतनी अच्छी किस्मत मानने के लिए अपने पुराने जन्म में ज़रूर बहुत अच्छे काम किए होंगे। ये सही नहीं है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त जिंदाल फैमिली की दूसरी बेटी की करीबी फ्रेंड है, और उसने उससे सुना है कि उसकी बहन और उसके पति के बीच कोई प्यार नहीं है, और ये भी संभावना है कि वे जल्दी तलाक ले लेंगे। उसने ये भी कहा कि इस वजह से जिंदाल फैमिली हमेशा चिंतित रहती है, और जिंदाल की सबसे बड़ी बेटी को ये नहीं पता कि उसके पास जो है उसकी कदर कैसे करे। सुनने का क्या फ़ायदा, सच हमारी आंखों के सामने है। क्या तुम्हारे पास जिंदाल फैमिली की दूसरी बेटी का नंबर है? उसे जल्दी बताओ। अगर हम उसे ये न्यूज़ साझा करेंगे तो हो सकता है हम उसके और करीब हो जाएं, और फिर क्या पता हम भी अमीर परिवार के दोस्तों में गिने जाने लगे। हाँ, मैं जल्दी से नंबर ढूंढती हूँ। जिंदाल फैमिली में आंचल जिंदाल अपने बेड पर उछल रही थी। उसने गुस्से में आकर अपना कंबल और तकिए फर्श पर फेंक दिए। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने इम्पेशेंट के साथ स्क्रीन को स्कैन किया। ये देखकर कि एक अननोन नंबर था, उसने उठाने से पहले एक पल के लिए उसे सस्पिशियसली देखा। फ़ोन कॉल सुनने के बाद आंचल जिंदाल के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अगली हो गए, और उसने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। अगस्त्य राजपूत ने वास्तव में नायरा के एक कटोरी दलिए के लिए खुद को इतना नीचे गिरा दिया कि वह लाइन में लगा रहा, और वे दलिया लेने वहां पर पर्सनली गया था। आमतौर पर अगस्त्य राजपूत अपने ऑफिस में इतना बिजी रहता कि उसका एक मिनट भी बहुत कीमती होता। हालांकि उसने वास्तव में उसके लिए लाइन में लगकर इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। नायरा कब से इतनी नाजुक हो गई? अगर वे कुछ खाना चाहती थी तो उसे स्पेशली अगस्त्य राजपूत को खरीदवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वे वाकई बहुत बेशरम हो गई थी। नहीं, उसे अगस्त्य राजपूत के साथ जल्दी से इन बातों को क्लियर करने की ज़रूरत थी। नायरा जिंदाल के रिसेंटली बदलाव बहुत ही असामान्य थे। उसे ये मेक श्योर करना था कि अगस्त्य राजपूत अलर्ट रहे। नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती। वे अगस्त्य राजपूत को कम्प्लीटली नायरा के पास जाने नहीं दे सकती थी। सॉरी, आपने अभी जो नंबर डायल किया है वह उपलब्ध नहीं है, बाद में पुनः प्रयास करें। आंचल ने यह वॉइस रिकॉर्डर सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके दिल में बुरी फीलिंग थी, तो उसने अगस्त्य को दोबारा से कॉल लगाई। कई बार फ़ोन करने के बाद भी उसे बार बार वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये ऐसा था मानो कोई चीज़ उसे उसके पास जाने से रोक रही थी। आंचल जिंदाल फ्रस्ट्रेटेड हो गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वह राजपूत गार्डन में वापस जा रहा था या अगर वह अभी भी राजपूत गार्डन में था। नेटवर्क इतना ख़राब तो नहीं होने चाहिए। ऐसा लगातार कई बार होने का एक ही मतलब था।
केवल एक ही मतलब हो सकता था, उसने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया था। मैडम, आपने इतना छोटा कटोरा ही खाया है, आपका पेट भर गया? क्या इससे आपका पेट भर जाएगा? आंटी नीना को पता था नायरा जी की भूख काफ़ी अच्छी थी, मगर आज उन्होंने थोड़ा सा खाना खाने के बाद कटोरी को नीचे रख दिया। वे मदद नहीं कर सकी और उन्हें और ज़्यादा खाने पर जोर देने लगी। नायरा अभी जवाब ही देने वाली थी, तब अगस्त्य राजपूत वापस आ गया। जब आंटी नीना ने अगस्त्य राजपूत जी के हाथ में चीज़ों को देखा तो वे मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई और अपना सिर हिलाने लगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पहले जब मैडम खाना खा रही थी तो उनकी आंखें बार बार बाहर गेट की तरफ देख रही थी, तो मिस्टर अगस्त्य जी पर्सनली उनके लिए खाना खरीदने गए थे। आंटी नीना ने खुद को खाना समेटने में बिजी कर लिया और फिर थोड़ा और बड़बड़ाने के बाद जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। नायरा बिस्तर पर बैठी थी और उसने अगस्त्य राजपूत का दरवाजे से अंदर आते हुए देखा। उसने खाने की थैली बिस्तर के पास रखी मेज़ पर रख दी और खोलकर उसमें से दलिये को निकाला। तुमने ख़रीदा है ये? क्या तुम्हें बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा था? तुम्हें पता है इसे खाने के लिए मैंने केवल थोड़ा सा ही नाश्ता किया था ताकि मेरे पेट में इसके लिए जगह बनी रहे। उसे सूंघते हुए नायरा खड़ी हो गई। सुगंधित और हल्की मीठी सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। जो स्वाद उसने 10 सालों से नहीं टेस्ट किया था, उसे सूंघने के बाद उसके दिल में बहुत अच्छा लग रहा था। ज़्यादा लंबी नहीं थी। क्या तुम्हें इस तरह की चीज़ें खाना पसंद है? अगस्त्य राजपूत ने उसे चम्मच नहीं दिया, बल्कि उसे खोलने के बाद वे उसे देखने लगा। उसे इतना पास झुकते देख जैसे वे उसे खाने के लिए वाकई में एक्साइटेड थी। वे एक छोटी सी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं सका। जिंदाल फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे इस तरह की चीज़ें खाने का मौका कम ही मिलता है। मुझे सिर्फ 2 बार खाने का मौका मिला था और तब से मैं इसे बहुत ज़्यादा टेस्ट करना चाहती थी, नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना हाथ आगे करके उसकी गंध को अपने चेहरे के करीब किया ताकि वह उसे अच्छे से सूंघ सके। अपने आप को जला मत लेना, बैठ जाओ, अगस्त्य राजपूत ने हल्के से कहा। नायरा आज्ञाकारी होकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने पहले सोचा था कि अगस्त्य राजपूत उसे सूप देने से पहले सूप को थोड़ा ठंडा होने देना चाहता था, मगर उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वे एक अलग कटोरी में थोड़ा निकालकर और 2 मिनट ठंडा करने के बाद उसे अपने हाथों से खिलाएगा। फिर चम्मच को उसके होठों तक लाया। लो, अब ये गर्म नहीं है। नायरा ने उसे आश्चर्य से देखा। हालांकि एक पल के बाद उसकी निगाहों के अंदर उसने अपना मुंह खोला और उसे खा लिया। इतना मीठा, इतना गर्म। ऐसा लग रहा था कि इस मीठे और गर्म स्वाद के कारण उसके दिल में पिंक बबल उठने लगे थे। जब अगस्त्य ने नायरा को एक और बाइट खिलाई तो नायरा ने तुरंत जल्दबाजी में कहा, मैं खुद खा सकती हूँ। तुम्हारे सिर का घाव ठीक नहीं हुआ और तुमने खुद को तेज़ बुखार में डाल दिया। तुम्हें अपने आप इतना गर्म कुछ खाने भी दूँ तो क्या होगा अगर तुमने अपना हाथ जला लिया तो? मुझे लगता है कि तुम्हें 24 घंटे देखने के लिए नैनी की व्यवस्था करनी होगी ताकि मैं चैन से रह सकूं। ये कहकर अगस्त्य ने उसे एक चम्मच और खिलाया। हर बाइट जो अगस्त्य राजपूत ने उसे खिलाई उसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट था, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। 24 घंटे नैनी? क्या वे कोई इंसान होगी या फिर कोई रोबोट या फिर कोई दानव जो सोता ही ना हो? नायरा ने दलिये को चबाते हुए कहा। उसके अलावा क्या मैं इतनी गैर जिम्मेदार हूँ? मैं सिर्फ कुछ खा रही हूँ, मैं खुद को कैसे जला लूँगी? अगस्त्य राजपूत के होठ सिकुड़ गए। उसने नायरा के मुंह में एक चम्मच और डाला। जितनी बार तुम गैर जिम्मेदार रही हो, गिनती करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। नायरा का मुंह भरा हुआ था और वह जवाब नहीं दे सकी। उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य के घूरने के कारण वे कुछ नहीं कह पाई। खाओ, बोलो मत। तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? वह शख्स बहुत ज़्यादा ख़राब था। वे नहीं चाहता था कि नायरा बात करे, इसलिए उसने उसे जल्दी ज़्यादा खिला दिया। उसने अभी अपना मुंह खोला ही था और उसने एक और चम्मच अंदर ठूंस दिया। उसने कितने कटोरी दलिया खरीदा था? एक कटोरी में केवल थोड़ा सा ही होता है। क्या ऐसा था उसने उसका पूरा पेट भरने के लिए कई सारे कटोरी दलिया खरीद लिया था? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एंड वीडियो लेट हो गई क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो क्लेम की बात है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या मैटर है सीरियसली। जब ये मेरी खुद की वीडियोज़ है तो फिर कोई क्लेम क्यों कर रहा है यार, मुझे कमेंट करके बताएं।